इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर इमरान भाई और एक उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। दोस्तों बहुत ख़ास मेरे दोस्त के वालिद साहब जनाब उस्ताद फरीद साहब, जो कि भोपाल के अंदर कई ज़बरदस्त कबूतर उड़ाए। हमारे उस्ताद फरीद साहब ने वो करीब 4 से 5 टूर्नामेंट में लगातार, ऐसा नहीं कि एक ही साल है ना, 2 साल या 3 साल से लगातार एक बार में लगातार टूर्नामेंट जीते हैं। तो उस्ताद फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस्ताद फरीद साहब से जब मुलाकात होती है ना, तो हम दोनों कई कबूतर उठा के देखते हैं और कई बच्चों के कबूतर उठा के देखते हैं। अच्छा फरीद साहब, आप सही से बताइएगा। जी जी, अपन ने कुछ बच्चों के कबूतर उठा के शौक करा अभी, बहुत शानदार है ना? कबूतर थे, बहुत अच्छे तो कबूतर। इस मार्केट के अंदर कुछ बच्चों के पास भी ऐसे बेहतरीन कबूतर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज की कमी की वजह से उनकी जो कबूतर परवरी है वो परवान नहीं चढ़ पाती। नहीं चढ़ पाते, सही कह रहे हैं आप। उनके पास हीरा होता है, वो हीरे की कदर नहीं करते, इस मार्केट में लेके आ जाते देखिए हैं। अब जी। आपको मैं बताता हूँ, फॉर जी। एग्जाम्पल जी ये कबूतर है, आंखों का शौक रहिए। देखिए ये देखिए, एक साइड के पर बंधे हुए हैं, ये दूसरे साइड के पर देखिए, ये फेदर देखिए, कुरीद में है कबूतर। ये पंजे देखिए इसके, बहुत डार्क जामनी, और नाखून देखिए, नाखून पहने नाखून है, नहीं लंबे नाखून। लंबे नाखून, पहने नाखून। हाँ। बहुत अच्छा कबूतर है, ये अभी भैया ने लिया है और उस्ताद फरीद साहब के कहने पे लिया ये कबूतर। सिर्फ फरीद साहब के कहने पे लिया है। जी। ये सिर्फ 350 रुपये का कबूतर है, देखिए आप। दोस्तों देखिए, कबूतरों की जो होती है ना, प्राइस से उसकी वैल्यू नहीं तोली जाती। जो कबूतर परवाज होता है, कबूतर को पहचानने वाला होता है, वो ये पूरा जो मार्केट है एक तरीके का खजाना भी है और कचरा भी है, और कचरे में से हीरा निकालना, सोना निकालना है जोहरी का काम होता है। तो जोहरी ने हीरा निकाल लिया, चाहते तो एक सुबह से मार्केट लगा हुआ है, कई लोग ले जा चुके होते से, लेकिन ये करीब 2-2:30 बज रहा है, और 2:30 बजे ये कबूतर अब जाके इनके हाथ में आया है, और वो भी उस्ताद फरीद साहब के कहने पे। उस्ताद फरीद साहब हमारे चैंपियन हैं भोपाल के। जी। अपने ज़माने में लगातार 3 40 साल कबूतर उड़ाए, 40 साल 40 ईयर्स। तो लगा हुआ है, आ जाएगी। दोस्तों 40 साल भाई उस्ताद जी ने कबूतर उड़ाए हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी जी। लेजेंड आदमी है ये, बिल्कुल। अपने ज़माने के। भोपाल के जितने भी गोल्ड मेडल थे वो मेरे पास हैं, और ऐसे जितने हर बड़े बड़े टूर्नामेंट प्राइज थे सब मेरे पास हैं। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सही बात बोली, और काफ़ी अपने ज़माने के चैंपियन हैं, तो ट्रॉफीज तो होंगी। बिल्कुल, इमरान भाई, क्योंकि लगातार लोग इतने टूर्नामेंट, जो भी टूर्नामेंट उड़ाते थे, सबसे पहला नंबर आता था उस्ताद फरीद साहब का। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि साहब फरीद साहब नहीं उड़ाएंगे तभी हम उड़ाएंगे, ऐसा हुआ था साहब। फरीद साहब नहीं उड़ाएंगे तभी हम उड़ाएंगे कबूतर, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, बाकी आप सीनियर से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पता लगेगा। तो ये था हमारे उस्ताद फरीद साहब। परवर हैं, उनके लिए मेरी तरफ से टिप्स ये है कि अच्छे लोगों में बैठें तो कबूतरबाजी आएगी। बगैर उस्ताद के घर खाली आप कितनी कोशिश कर लें, जब तक उस्ताद आपको नहीं बताएगा आप कुछ नहीं कर सकते, समझे? और ये नहीं कि आज शागिर्द हुए और कल आप उस्ताद हो गए। आज की जो कबूतरबाजी है वो ये रह गई है, जी। और कबूतरबाजी का फन जो है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसका थाव नहीं है। बिल्कुल। आप जितना सीखोगे, फिर नए दिन दूसरे दिन आपको ये मालूम होगा कि अरे इसके ये भी अंदर है, और अपडेट आ गया। अरे ये भी है। तो ये बहुत को बड़ी मुश्किल से आता है। अब इसके अंदर ये है कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। एक आदमी कबूतर की ब्रीडिंग करता है, एक को उड़ाने का शौक़ होता है। अब आप नए शौकीनों के लिए किस उसमें जाना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई नया कबूतर परवाज में आ रहा है तो वो मार्केट में आए, मार्केट से सिर्फ कबूतरी ले, 10 कबूतरी ले, और फिर उनको हिला के उड़ाए। जो कबूतरी 5 घंटे ऊपर जाए उसके परकेज करके रखे। देखिए कबूतर तो खुद उस्ताद खुद बोल होता देता है जी, और कबूतरबाजी बगैर उड़ाए नहीं आती। जब तक आप कबूतर को उड़ाएंगे नहीं तो कबूतरबाजी नहीं आएगी। समझे साहब? कबूतर सिखाता है आपको। बिल्कुल, जब वो उड़ेगा, जब कबूतर उड़ करके आए तो आप उसको पकड़ के देखिए, क्या हालत है उसकी। नहीं उसके पॉइंट देखिए। जी, जो कबूतर सबसे ज्यादा आपके यहाँ उड़ के आता है, उसके पर, पंजे, और दूसरे कबूतरों को देखिए, बस डिफरेंस मिलेगा आपको। वो कबूतर आपको सिखाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। समझे साहब? तो ये है, मेहनत करें, कोशिश करें, ये नहीं कि
उसके यहाँ से ले आऊँ तो उड़ा लूँ और उसके यहाँ से ले आऊँ तो जी उड़ा हाँ, लूँ। ऐसा खुद नहीं होता, प्रैक्टिकल करे क्योंकि देखिए तब आती है जी कबूतरबाजी। क्या उस्ताद फरीद साहब, एक चीज़ मैं नॉर्मली जानता हूँ कि अगर जो मेरे घर पे उड़ा हुआ कबूतर होगा 7 घंटे 8 घंटे, वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा, जी वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। और या तो फिर मेरी कुछ ऐसी ज़रूरत होगी कि तब मेरे को देना पड़ेगा वो, वरना मैं नहीं दूंगा। सिंपल सी बात होती है ये। बेशक, बेशक। तो उस्ताद फरीद साहब, एक और चीज़ होती है, जो नए बच्चे होते हैं, नए कबूतर परवार होते हैं, वो दिन भर कबूतर परवार में लगे रहते हैं। वो गलत है। गलत है। देखिए अगर आप इसी में लगे रहेंगे जी तो ना तो आप एजुकेशन ले सकते, जी, ना घर का कोई काम काज बिल्कुल। कर सकते ना और नौकरी ना, कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आपको अगर शौक है तो थोड़ा टाइम आपको इसमें दीजिए जी। और बाकी पढ़ाई लिखाई और जो जी हाँ। दूसरे काम है, अगर आप किसी काम कोई काम सीखने जा रहे जी हैं हाँ। तो वहाँ जाइए। बिल्कुल तो जो टाइम आपका बचता है उसमें कबूतरबाजी बिल्कुल। करें तो ये बुरा नहीं है। जी हाँ, वरना अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो फिर आगे फ्यूचर क्या होगा बिल्कुल। आपका? तो दोस्तों, सेकेंडरी रखिए हमेशा शौक को। पहला जो है प्रायोरिटी जो होती है वो पढ़ाई लिखाई होती है, नौकरी होती है, या घर-बार कोई होता हुनर है। सीखने का जी। है, वहाँ जाते हैं आप तो वहाँ जाइए आप। मैं- तो इसी में न लगे रहें, यही मेरा पैगाम है नए जितने भी यंग लड़के हैं उनको। जी। तो दोस्तों, ये थे उस्ताद फरीद साहब, और मैं चाहता हूँ राजन भाई कभी शौक करने जाएं उस्ताद फरीद साहब के घर पे, तो आपको ऐसी नस्लें मिलेंगी जिनका कि आज इंडिया के बाहर बहुत नाम चल रहा है, लेकिन जो असल हालात वाले कबूतर होते हैं ना, वो इनके पास मौजूद है आज भी। अपने चैंपियन रह चुके हैं भोपाल के नाम ही जी। काफी। तो हम दोस्तों बहुत जल्दी शौक करेंगे उन कबूतरों का, जी। उस्ताद जी के घर का। तो उस्ताद जी थैंक यू सो मच, आपने हमें जी। अपना कीमती समय दिया, और थैंक यू सो मच इमरान जी। तो शौक कर रहे थे और आप दिख गए, तो इसलिए मैं कहा चलिए आपको मुलाकात करवाता हूँ। थैंक यू इमरान तो भाई। बिल्कुल।